पूरा मामला है क्या आप लोगों को? परसों 22 जून की घटना जो हुई है आप सभी को पता है। तब से लेकर के सामूहिक बलात्कार बेटी का हुआ और उसको जान से मारने का प्रयास किया गया और मरा समझ करके छोड़ करके चले गए हत्यारे। बेटी हाईलाइट में एडमिट हो गई लेकिन उसको होश नहीं आया, तब से कोमा में चली गई और परसों उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय हम सभी संगठन के लोग उसके गांव गए और हमारी जो प्रशासन से डिमांड थी, मांग थी, उस पर हम लोगों ने कहा इसकी तत्काल कार्रवाई हो, क्योंकि नियम कानून सज्जन लोगों के लिए होता है, दुर्जन लोगों के लिए नहीं होता है। क्योंकि इन्होंने किस कानून के तहत बेटी का सामूहिक बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। तो नियम कानून उन लोगों के लिए होता है जो इसका पालन करते हैं। हत्यारे, व्यभिचारी, राष्ट्रद्रोही, संस्कृत विरोधी, मांग क्या है? ऐसे लोगों के लिए मेरी मांग ये थी तत्काल आर्थिक दृष्टि से उनको विकलांग किया जाए, सभी प्रतिष्ठान उनके गिराए जाएं, उनका जो ट्रेवल्स है उसका लाइसेंस जब्त किया गया जाए और जिलाधिकारी महोदय से कहा गया था कि इनकी जितनी भी गाड़ियां हैं उनको सीज किया जाए। ये लव जिहाद का मामला है, इसलिए उस लड़के का नहीं, उस लड़के के पूरे परिवार के सभी सदस्य इसमें सम्मिलित हैं। बेटी को फंसा करके इस्लाम धर्म स्वीकार करने का खड़ेल चल रहा था, इसलिए सभी सदस्य 302 के मुकदमे में वांछित करके जेल भेजा जाए। और इसके साथ वो आर्थिक दृष्टि से भी बेटी के पढ़ाई में इतना पैसा लगाया, मजदूर की बेटी है तो उसके छोटे 2 भाई हैं, उनके लिए भी आर्थिक सहायता शिक्षा के लिए की जाए। कोई मांग पूरी नहीं हुई क्या आपने? अभी तक मांग उन्होंने कल मेरी रात में प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से मिलने गया, जिस पर उन्होंने कहा कि हमने 2-3 बातें की, जैसे कि हमने अपने रिस्क पर घर गिरवाया, अन्य चीज़ों की बात हुई। लेकिन इसके बाद मेरा इतना कहना है कि जिलाधिकारी महोदय ने कोई भी गंभीरता से काम नहीं किया। सदर मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी भी मस्ती से बनारस में मीटिंग में थे, उनके घर की घटना होती तो मीटिंग छोड़ करके चले आते, लेकिन मीटिंग समाप्त होने के बाद भी वो कल नहीं आज आए हैं। तो मेरा कहना है कि ज़िले में इतनी गंभीर स्थिति हो जाने के बाद भी, इतनी गंभीर घटना होने के बाद भी हमारा जो रेवेन्यू अधिकारी हैं उन लोगों ने गंभीरता से काम नहीं किया है। इस कारण से मकान थोड़ा गिरा, हम चाहते पूरा मकान गिरे, उनका घर गिरे, उनकी जो चल अचल संपत्ति है उसकी बाकायदे जांच होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जिन लोगों ने चौकी इंचार्ज को उसकी सूचना गुमशुदगी की दी गई, चौकी इंचार्ज ने शिथिलता व्यक्त की और अगर वो समय से पहुंच जाता तो शायद है कि बेटी की जान बच जाती। अधिक रक्तस्राव होने के कारण बेटी की मृत्यु हो गई। इस पर पुलिस अधीक्षक ने उनको लाइन हाजिर किया है। कोतवाल की कहीं न कहीं भूमिका संदिग्ध है। कोतवाल की भूमिका की जांच के लिए हमने कहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए हर हाल में, और 1 से ज़्यादा लोग हैं इसलिए उसकी भी CBCID जांच हर हाल में होनी चाहिए, जिससे कि अन्य लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। पूरा विश्वास है। जो लड़का अपने ज्वालागंज से आबूनगर 4 कदम की दूरी पर जाता है तो 4 पहिए वाहन से जाता है और वो इतनी दूर स्कूटी से नहीं जा सकता है। पुलिस का कहना है कि वो स्कूटी से गया है, हमारा कहना है कि स्कूटी से नहीं गया। पुलिस का कहना है कि वो अकेले गया, हमारा कहना है कि वो अकेले नहीं है, कम से कम 2-4 लोग और उसके साथ हैं। और उसका 2-2.5 घंटे 3 घंटे का मोबाइल ट्रेस कर दिया जाए, वहाँ पर अन्य जाँचें हो जाएँ, तब जाकर के दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारी जो मांगे हैं इन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम निश्चित रूप से उस बेटी के साथ भी सिंधु परिषद तन मन धन से है, हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और उस परिवार को न्याय दिला करके ही दम देंगे। ज्ञापन किसको देना है? जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे और जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक से सामूहिक बैठ करके वार्ता करेंगे कि अब तक हमारी डिमांड जो हुई, जो मांग पत्र हमने दिया था, उस पर कार्रवाई क्या हुई है। जो शेष कार्रवाई है उसकी तिथि हम आपस में बैठ करके, हमें शिकायत नहीं किसी की, कोई सस्पेंड मत करो, कोई ट्रांसफ़र मत करो, हम इस पर हमें सफलता पर, जो दूसरा आएगा वो कहेगा मेरे सामने की बात नहीं है, वो अलग पल्ला झाड़ेगा, यही लोग करें और इन्हीं की छाती में चढ़ करके काम लेंगे। हम हर तरह से ताकत से बलपूर्वक समझा करके, निवेदन करके इन्हीं से काम लेंगे हम। जय जय श्री राम। हिंदुस्तान में रहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
किरण के हत्यारों को गोली मारो सालों को 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 लव जिहाद मुर्दाबाद 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 लव जिहाद मुर्दाबाद 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 लव जिहाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद किरण के हत्यारों को गोली मारो सालों को किरण के आगे जाना है लेकिन अभी नहीं जाएंगे आगे हत्यारों को यहाँ कोई बात नहीं होगी अब मत बात मानना नहीं यहाँ कोई बात नहीं बात करने के बहुत समय दिन होती ये बात नहीं